कभी ठहर कर यूं दिल की गहराई से सोचा है, ये जमीन जिसकी मिट्टी पर हमारे कदम हैं, जिसके आसमान तले हम सांस लेते हैं, ये हकीकत में किसकी है? हाँ, ये सवाल तो जहन में आता है। हम बस्तियां बसाते हैं, सरहदें खींचते हैं, मुल्कियत के दावे करते हैं। बिल्कुल, जैसे ये हमेशा से हमारी थी और हमेशा रहेगी। लेकिन कलाम पाक हमें एक अजीम तर सच्चाई की तरफ लौटाता है, एक ऐसी हकीकत जो जहन के पर्दे हटा दे। इरशाद होता है, वो ही है जिसने तुम्हारे फायदे की खातिर जमीन की सारी चीजें पैदा की। जी। और फिर ये फरमान, आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही का है। ये महज अल्फाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कायनात की वो बुनियाद है जिस पर गौर करें तो वजूद का हर नक्शा बदल जाए। जमीन, उसके खजाने, उसकी वसअतें सब उसी एक खालिक की मिल्कियत हैं, उसी की तख्लीक। तो फिर सवाल ये उठता है कि इंसान का इस जमीन से रिश्ता क्या है? अगर मालिक वो है तो हम कौन हैं? अमानतदार। बिल्कुल, अमानतदार वो जिसे कोई कीमती शे सौंप दी जाए हिफाजत और सही इस्तेमाल के लिए। ये मुतलक मुल्कियत नहीं बल्कि एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, और आज हम इसी एहसास को, इसी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश करेंगे इस्लामी तालीमात की रोशनी में। जमीन, इंसान, अदम मुसावात और इंसाफ की असल रूह को, एक ऐसी गुफ्तगू जो जहन के साथ साथ रूह को भी शायद छू ले। और यहीं से वो कश्मकश शुरू होती है जो हमें अक्सर बेचैन करती है। एक तरफ तो ये यकीन कि सब कुछ उसका है, जी, दूसरी तरफ ये दुनिया जहाँ किसी के पास बेहिसाब जमीनें, आलीशान महलात, और दूसरी तरफ करोड़ों वो जिनके सर पर छत नहीं, पैरों तले अपनी जमीन नहीं। ये तजाद, ये फर्क, हाँ ये फर्क, ये महज हालात का जबर नहीं, ये शायद सोच की गहराइयों में बैठी एक बीमारी है, जहाँ इंसान ने अमानत में खयानत की, कब्जे को अपना पैदाइशी हक समझ लिया। ये नुक्ता बहुत अहम है। यानी मसला वसाइल की कमी का इतना नहीं जितना अमानत के एहसास के, जिम्मेदारी के एहसास के फुकदान का है। बिल्कुल। तो इस ऊंच नीच, इस तकसीम की जड़ें कहाँ हैं? क्या ये सिर्फ वो पुराने जालिमाना निज़ाम हैं, बदउनवानियाँ? वो भी हैं, यकीनन। तारीख के वो जालिमाना निज़ाम, ताकत के जोर पे हासिल की गई ज़मीनें, और आज की वो पॉलिसियाँ जो गरीब को मजीद कोने में धकेलती हैं, ये सब अपनी जगह। लेकिन इन सब के पीछे वो नफ्स भी तो है जो कहता है सब मेरा है। इंसान के अंदर का खौफ, हिर्स, दूसरों से आगे निकल जाने की वो ना खत्म होने वाली दौड़। जी जी, मुकाबलाबाजी। हाँ वही, ये जज्बात उस आग को हवा देते हैं। सोच ये बन जाती है कि जितना छीन सकते हो, जितना जमा कर सकते हो कर लो, बाकियों का क्या बनता है उससे फर्क नहीं पड़ता। जी। नतीजा गुर्बत, बेघरी, माशरती इंतशार, एक ऐसी दुनिया जो खालिक के असल नक्शे से काफी दूर है। लेकिन जहाँ अंधेरा है वहाँ रोशनी की उम्मीद भी तो होती है। इस्लाम ने इसका हल भी तो बताया है। यकीनन बताया है। पहला उसूल अदल है, इंसाफ। इंसाफ ये सिर्फ कानून की बात नहीं, ये तो कायनात के तवाजुन का नाम है। ये वो बुनियाद है जिसके बगैर कोई मुआशरा, कोई निज़ाम खड़ा ही नहीं रह सकता। सही। और दूसरा सतून? दूसरा सतून ज़कात और सदका है। इसे महज खैरात न समझें, ये वसाइल की मुनसिफाना गर्दिश का एक इलाही निज़ाम है। अच्छा। जो माल को पाक करता है और मुआशरे के कमज़ोर तरीन फ़र्द तक उसका हक पहुँचाता है। ये दिलों को जोड़ने और दौलत को चंद हाथों में कैद होने से बचाने का एक जरिया है। और तीसरा, वो वक्फ और इज्तिमाई मुल्कियत का तसव्वुर। ये कितना ताकतवर ख्याल है। बहुत ताकतवर। अपनी मिल्कियत को हमेशा के लिए अल्लाह की राह में, मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ कर देना। इस्लामी तारीख भरी पड़ी है, शिफा खाने, तालीमी इदारे, सराय, कैसे कैसे फलाही काम वक्फ की बुनियाद पर खड़े हुए। जी हाँ, जब वसाइल ज़ाती मफाद से निकलकर मुआशरे की अमानत बनते हैं तो फिर पूरी तहजीब मजबूत होती है। तो सवाल ये है कि आज हम क्या करें? सिर्फ ये बातें जान लेना काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अमल चाहिए। अमल चाहिए, और तब्दीली मेरे ख्याल में सोच की गहराई से शुरू होती है। इल्म और शऊर की रोशनी फैलानी होगी। दिल में ये उतारना होगा कि हम मालिक नहीं, निगरान हैं। जमीन अल्लाह की अमानत है।
और ये तब्दीली शायद ऊपर से नहीं आएगी, नीचे से जड़ पकड़ेगी। अपनी बिरादरी, अपने मोहल्ले की सतह पर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, मिलकर काश्तकारी करना, ज़रूरतमंद की मदद करना, एक दूसरे का सहारा बनना, यहीं से उम्मीद के चिराग जलते हैं। इसके साथ साथ हमें मजबूत और शफ़ाफ इदारे भी बनाने होंगे। जी हाँ, ऐसे इदारे जो अमानतदार हों, जो नस्ल दर नस्ल वसाइल को आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। वक्फ का जदीद और मौसर निज़ाम इसकी एक शक्ल हो सकता है। और इज्तमाई सतह पर, पॉलिसी की सतह पर, वहाँ भी आवाज़ उठाना ज़रूरी है, उन पॉलिसियों के लिए जो इंसाफ पर मबनी हो। ज़मीन की मुनसिफाना तकसीम, टैक्स का ऐसा निज़ाम जो अमीर पर बोझ डाले और हर शहरी के लिए बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की फ्राहमी, ये हकीकी तब्दीली की सिमत कदम है। इन तमाम अमली कोशिशों के साथ साथ वो जो रूहानी पहलू है, वो भी तो अहम है। वो तो लाजमी है। जब दिल में ये एहसास जाग जाए कि एक दिन मालिक के हकीकी के सामने जवाब दे होना है, तो नीयत बदल जाती है, अमल खुद ब खुद पाकीज़ा हो जाता है। जी, फिर इंसान ज़ाती फ़ायदे से बुलंद होकर उम्मत और इंसानियत की भलाई सोचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु का फरमान कितना खूबसूरत है। असल तोगंगरी माल की कसरत नहीं, दिल का गनी होना है। सुभान अल्लाह। यही रूहानी एहसास, यही कल्बी कैफियत है जो मुआशरे को बदलने की असल ताकत रखती है। तो आज जब हम अपने इर्द गिर्द फैली इस दुनिया को देखें, अपने मुआशरे, अपने निज़ाम पर नज़र डालें, तो खुद से ये सवाल पूछना बनता है, क्या ये निज़ाम अदल पर कायम है? क्या वसाइल वाकई खालिक की मंशा के मुताबिक मखलूक की खिदमत में सर्फ हो रहे हैं? और अगर जवाब नफ़ी में है, तो फिर किसी मसीहा का इंतज़ार शायद नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तब्दीली का बीज अपने अंदर बोना है। आज एक छोटा सा कदम उठाएं, अपने हिस्से की शमा रोशन करें। क्योंकि सबसे बड़ी सच्चाई यही है, ज़मीन अल्लाह की है, हम महज मुसाफिर हैं, अमानतदार हैं। अगर ये यकीन दिलों में जिंदा हो जाए, हमें इस ज़मीन को, इसकी नेमतों को अपनी मिल्कियत समझने के बजाय खिदमत, मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हम सबको अपनी अमानत का हक अदा करने की और अदल कायम करने की हिदायत और तौफीक दे। आमीन।